रानी बोली, 4 पहर। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हैं तो फिर चौबोली को परण कर लाओ, तब जानो। राजा तो उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़े। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे कैद। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने सांय ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, उनको साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाए। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वह चौबोली के पलंग से बोले, पलंग चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तुम ही कुछ बोलो ताकि रात का एक प्रहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा दीजिए, कम से कम एक प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकारा देने लगा, एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म सिर माथे पर जाऊं कैसे, मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा, पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आवभगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से व मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा, आदि आदि। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाती, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, है देवी मां, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी, विदेश से भी वे व्यापार करते थे।
इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे, पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर बहुत भौंचका रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला आप चले, मैं दर्शन कर आता हूं। राजा का बेटा बोला मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट कर डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देख अक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी मां ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का आपने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूं। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर की धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, आता आप ही न्याय करे, वह अब किसकी पत्नी होगी। राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबोली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोह। राजा बोला, आप जो कह रही है वही सत्य है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा थे। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया है, मटके एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तुम भी कोई बात बताओ ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा, राजा हुंकार देता गया, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते।
एक दिन उन्होंने बचपने व नादानी में आपस एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय, बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी, अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मेरे से नाराज है? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या मेरे मां बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिए था, जिसे न निभा सकता हूं और न तोड़ सकता हूं। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा। ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, है नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतारकर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा कर आ रही हूँ। वह पूरा कर आते ही आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल न समझो नहीं मिला। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया, जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें थी। आप तो मेरे लिए मां बहन समान है। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी यानी ओढ़ना सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जबान की पक्की,
साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी अपने एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पूछने लगे, पहले ये बता कि तुम गई कहाँ थी और ये हीरो भरा थान तुझे किसने दिया। साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मान उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लुटा हुआ धन था उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, है राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर की। राजा बोला, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा तेरी अक्ल कहाँ गई, क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है। सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया, इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से दो दे मारी धेंधे। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, दो घड़ी रात तो कट गई, अब तुम ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म, सिर माथे में आपको कहानी सुना रही हूं, आप हुकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए, एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। आका अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशविरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवानी जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में बांधेगा, इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवानी की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भून जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ ले चल दिया।
इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में देती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दी। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। आधा साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजे जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसे कोई पत्नी को छोड़ जा सकता है? और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने के लिए आदमी को भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, है राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, है चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजा ने ढोली ढोल। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नंगारे पर जोर से धे धे कर 3 ठोक दी। इस तरह 3 प्रहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है।
राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब चौथा प्रहर तुम कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद ना आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा प्रहर खत्म होते होते उसने गहने बना उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर, रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे कि एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरा कहे मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, है राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, आता आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह चौबोली चारों प्रहारों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदीगृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा किया और खुद राजा